हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में लगातार 2 बार विक्ट्री हासिल कर गए, पर तीसरी बार के आते आते उनके सारे चुनावी दावे टाइम फाइव फिस हो गए। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को उन्होंने लास्ट मोमेंट पे शराब घोटाले में उलझा के रख दिया, जिसके चलते सारे जेल की हवा खाते रहे। जैसे जैसे उनको जमानत मिली, अब उनका मन शायद दिल्ली से ऊब गया और वो हरियाणा की जनता को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि सरकारी नौकरी छोड़कर अन्ना हजारे के साथ उन्होंने बहुत सारे अधिवेशन किए। उन्होंने जनता के लिए बहुत सारी अच्छी भलाई की आवाजें उठाई थी, पर वो उनकी आवाजें बनते बनते खुद पार्टी खोल ली। पार्टी के ऐतिहासिक नेता बन गए और दिल्ली में बीजेपी का सूतड़ा, कांग्रेस सूतड़ा साफ करके सरकार बना ली। और बहुत सारे लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए वादे किए, पर वो वादे धराशायी रहे। चाहे वो कैमरे का मामला हो, आज तक दिल्ली में अधूरे कैमरे लगे हुए हैं। यमुना प्रदूषण का मामला हो, आज तक दिल्ली वहीं की वहीं खड़ी है। वायु प्रदूषण का मामला हो, दिल्ली वहीं की वहीं घूम रही है। अरविंद केजरीवाल अपने सारे मुद्दों को लेकर धराशायी होते रहे और इसे बीचों बीच देखा जाए तो उनके तार शराब घोटाले जैसे जुड़ गए, जिसके चलते उनकी पार्टी सील की सजा काटती रही। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उनका सुतड़ा साफ हो गया। अब विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल की शायद पार्टी का सुतला साफ होने के कगार पे है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो उनको पंजाब के बाद हरियाणा में शायद ठगने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की जनता भले ही भोली हो, पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नया चुनावी स्टॉक फेंका है, उन्होंने अपनी 5 महीने की रिमोट सरकार अतीशी को बना के रख दिया, जिसको बेचारी को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ दिखाने के लिए सारे हथियार वो खुद यूज करेंगे और अपनी सारी रिमोट की चाबी उनको दे के अतीशी के नाम उन्होंने एक बिल्ला ठोक दिया कि वो लीड्स को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसी ही चाल वो हरियाणा में खेलने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सहयोगी रहे, इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे, पर बीचों बीच उनको पता नहीं हरियाणा में कांग्रेस से क्या दिक्कत आई। कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और खुद चुनावी मैदान में आ गए। सारा दिल्ली से ध्यान उठा के हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव घोषणा कर डाली। अब इसमें नए नए सियासी मंथन है, उनको लोग बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। वो निर्दलियों के साथ मिलकर हरियाणा की जनता को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस बार भले ही भोली हो, पर हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल के सूबों को समझ चुकी है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुला था, कहीं ऐसा ना हो जिसको वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ देख रहे हो, चाहे इनेलो के साथ देख रहे हो, या अन्य निर्दलियों के साथ देख रहे हो कि वो सरकार बना जाएंगे, पर हरियाणा की जनता का झुकाव ऐसा नजर नहीं आ रहा। भले ही वो झाड़ू का चुनाव निशान खुद इस्तेमाल करते आ रहे हो, पर जिस बार इलेक्शन में चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उनकी तिल्लियां बिखर जाएंगी, ये निश्चित है। क्योंकि हरियाणा की जनता को जो ठगने का प्लान वो लेके आए हैं, शायद उनके मंसूबे काबू नहीं होंगे और मंसूबे पे कामयाब नहीं होंगे। इस बार उन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश की है कि दिल्ली अगर हाथ से चली भी जाती है तो सीएम तो हरियाणा में बन ही जाएगा। इसके चलते उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी से बगावत की, उनको लेके, उनको लूप में लेके उन्होंने कहा कि हम आपको सरकार बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। ऐसा ही उन्होंने एक त्रिकोणीय संगठन बना के चल रहे हैं, जिसके चलते वो 90 सीटों के लंबे लंबे दावे भर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की सारे सियासी मोहरे हरियाणा में साबित होंगे। क्या वो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी को रौन देंगे? और जिस तरीके की जनता को ठगने का प्लान वो लेके आए हैं, क्या वो हरियाणा की जनता को ठग जाएंगे? जिस तरीके से वो खावी प्लान देख रहे हैं, पर जनता अपना रुझान इलेक्शन में बता के देगी। क्या अरविंद केजरीवाल की बहकावी बातों में आने को तैयार है, या हरियाणा की जनता बीजेपी से त्रस्त है और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती? तब जनता जाके कोई नया त्रिकोणीय मुकाबला करेगी। पर हरियाणा में सभी अपने अपनी गढ़ मजबूत बता रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ने अपने अपने चुनावी दावे ठोक दिए। इसी बीचों बीच इन सब का फायदा उठाने के लिए एक नया गठबंधन आया अरविंद केजरीवाल का, जो निर्दलियों को पकड़ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी की नैया डुबोने के लिए आए। अब नैया किसकी डुबो रहे हैं और किसका साथ देंगे, ये समय बताएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जनता बहकावे में नहीं आ रही, क्योंकि चुनाव समीकरण से बात की गई तो अरविंद केजरीवाल का जनता में कोई ऐसा ज्यादा भारी भरकम नहीं देखा गया। जनता कहती है कि दिल्ली से उन्होंने बहुत कुछ लूट खसूट कर लिया, और वो अन्य आरोप की बात सरकारों पर लगती रहती है, पर शराब घोटाले की पार्टी में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सत्यानाश हुआ है, शायद हरियाणा की जनता उनका इस मुद्दे पे साथ देने को तैयार नहीं है, और शायद हरियाणा में भी उनको खाली हाथ रहना पड़ सकता है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि हरियाणा की जनता को अरविंद केजरीवाल जो लोग मन मुताबिक जो नए नए वादे लेके आए हैं,
उन वादों के चलते क्या हरियाणा को जनता को ठग पाएंगे या हरियाणा की जनता उनको ठेंगा दिखाएगी जैसे दिल्ली की जनता उनको ठेंगा दिखाने की तैयारी कर चुकी है। दोस्तों इस रुझान पे कुछ सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।